अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहार खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा। सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 62। आपके सामने एक खास मौजू चल रहा है, सोने जागने के इस्लामी आदाब, अहकाम और मसनून अज़कार। इस मौजू की ये तीसरी नशिस्त है। इससे कबल वाले 2 दर्स में आपके सामने कुछ अहम चीज़ें बयान की जा चुकी हैं। आज इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद इस मौजू से मुताल्लिक़ बातें आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी। सोने के आदाब में से एक अदब चित के बल लेटना भी है। अक्सर हम और आप सोने में एक गलती, लेटने में एक गलती ये भी करते हैं कि पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे भी पेट के बल सोते हैं, बड़े छोटे सबको ही सोते हैं। पेट के बल सोना ये सोने और लेटने के आदाब में से नहीं है। ये सोने और लेटने के आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। आप सुन करके हैरत में पड़ेंगे कि इस तरह के लेटने को और इस तरह के सोने को जहन्नमियों का लेटना करार दिया है। ये सोने की कैफियत अहले जहन्नम की है। हैअतु नौमिहिम, पेट के बल लेट जाना, पेट के बल सोना, ये जहन्नमियों के सोने का अंदाज और तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इससे रोका है, हमें और आपको इससे मना फरमाया है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3724। हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं, मर्र बियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना मुस्तजिउन अला बत्नी। मैं पेट के बल लेटा हुआ था, सोया हुआ था। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और रकज़नी बिरिजली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव से हमें हरकत दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव से हमें टच किया और फरमाया, या जुनैदिब, ए जुनैदिब। हज़रत अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दूसरा नाम है। कहा, ए जुनैदिब, इन्नमा हिया ज़िजअतु अहलिन नार। पेट के बल लेटना, पेट के बल सोना, ये जहन्नमियों का अंदाज है, लिहाजा तुम इस तरह से ना सोया करो। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना हाज़िही ज़िजअतुन युबग़िदुहा अल्लाह। इस तरह पेट के बल लेटना और सोना अल्लाह ताला सख्त नापसंद करता है। अल्लाह ताला को पेट के बल लेटना और सोना पसंद नहीं है, लिहाजा हम इस अमल से खुद भी अपने आप को बचाए रखें, जो कि जहन्नमियों के सोने का एक अंदाज है, उनके लेटने का एक अंदाज है। और हम और आप अपने बच्चों को भी सोने और जागने के आदाब बताएं, ताकि हमारे बच्चों में बुरी आदतें ना आए। लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए। इसी तरह सोते हुए चित के बल लेटा जा सकता है। अक्सर लोग चित के बल लेट जाते हैं, तो चित के बल आप लेट सकते हैं, मगर इसमें भी एक तरीका है चित के बल लेटने का। अगर आप पाजामा वगैरह पहने हैं या पैंट वगैरह पहने हैं या फिर ऐसे कपड़े आप पहने हुए हैं कि जिससे आपके सत्र नहीं खुलेंगे, तो आप चित के बल लेटें और अपने पांव को एक दूसरे के ऊपर रख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पांव आपने खड़ा कर दिया, घुटना खड़ा कर दिया, और दूसरे पांव को उसके ऊपर आप रख करके सो गए। ऐसा भी लोग सोते हैं। तो इस वक्त इस कैफियत के साथ सोना उस वक्त जायज है जब आपको आपके सत्र, काबिल सत्र आधा खुलने का अंदेशा ना हो। लेकिन अगर काबिल सत्र आधा खुलने का अंदेशा हो तो आप पांव पे पांव रख करके नहीं सोएंगे। अक्सर लोग इसमें भी कोताही और गफलत से काम लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बारीक चीज का हमें और आपको अदब सिखाया। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2099। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, रावी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वला तज़ा इहदा रिजलैक अलल उखरा इजस्तलक़ैता। जब तुम चित के बल लेटो तो अपने एक टांग को दूसरे टांग पर रख करके ना सो। ये ममानियत कब है? जब आपके सत्र खुलने का अंदेशा हो। लेकिन अगर सत्र खुलने का अंदेशा ना हो तो आप चित के बल लेट सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चित के बल लेटे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटते हुए अपने एक पांव को दूसरे पांव पर भी रखा है। एक पांव को दूसरे पांव पर रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेट गए चित के बल। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2100। रावी हदीस रहते अब्बाद बिन तमीम अन अम्मी। अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं। चचा कौन है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने चचा से रिवायत करते हैं, अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कैसा देखा? मुस्तल्क़ियन फिल मस्जिद, मस्जिद में चित लेटे हुए देखा। बहुत सारे लोगों को मस्जिद में सोने से नफरत होती है। बहुत सारे लोगों को मस्जिद में सोने से नफरत होती है। ये सोने के लिए क्या? ये सोने की जगह क्या? तो मस्जिद में भी अदब से सोया जा सकता है। इस तरह से हम घरों में अदब से सोते हैं, मस्जिद में भी बवक्ते जरूरत सोया जा सकता है। सबसे बेहतरीन जगह क्या है? मस्जिद है। एहतिकाफ करने वाले 10 दिन का एहतिकाफ करते हैं, नहीं सोएंगे तो क्या वो खड़े खड़े रहेंगे? तो मस्जिद में सोया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में सोए, चित सोए,
एक पांव को दूसरे पांव पर रख करके सोए। तो चित भी सोया जा सकता है, बशर्ते कि आप वो कैफियत ना इख्तियार करें जिससे आपके काबिल सतर आधा खुल जाए। इसी तरह सोते हुए आप करवट भी बदल सकते हैं। उमूमन जो सोने के आदाब में से एक अहम अदब बयान किया जाता है वो ये कि आप दाएं करवट लेट करके सो गए, अपने हाथों को अपने रुखसार का तकिया, सर का तकिया बना करके आप सो जाएं। लेकिन क्या पूरी रात आप इसी कैफियत में सोए रहेंगे? जरूरी नहीं है, आप करवट बदल सकते हैं। जब आपको बुरा ख्वाब आ जाए, आपके अंदर घबराहट हो जाए या आपकी नींद अचानक खुल जाए तो आप अपनी करवट बदल लें। रातों में जब कभी आप डर जाएं, उमूमन हम और आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, बेकरारी होने लगती है, एक घबराहट सी महसूस होने लगती है, अचानक आंख खुल जाती है, कुछ घबराहट नहीं लेकिन जाग गए, बेदार हो गए, नींद खुल गई। तो कहा गया कि अपने करवट को भी आप बदल सकते हैं। और करवट बदलते हुए एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अल अजीजुल गफ्फार। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट बदलते हुए एक दुआ सिखलाई। और उमूमन सोते हुए हम और आप बुरा ख्वाब भी देखते हैं, तो बुरे ख्वाब से बचने के लिए या शैतानी असरात से बचने के लिए और उस डर को अपने अंदर से दूर करने के लिए एक तरीका पहलू को तब्दील करने का भी बतलाया गया है कि तुम करवट बदल करके सो जाओ। अगर दाएं करवट सोए हो तो बाएं करवट सो जाओ, बाएं करवट सोए थे बेदार हुए तो दाएं करवट सो जाओ। पहलू बदल करके, करवट बदल करके तुम सो जाओ, बुरे ख्वाब से बचने के लिए, डर और घबराहट से बचने के लिए। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2262। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रआ अहदुकुमुर रुया यकरउहा, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे नींद की हालत में तो क्या करे, फलयबसुक अन यसारिही सलासा, तो वो अपनी बाईं तरफ 3 मरतबा थू-थू करे। वलयस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान सलासा, और 3 मरतबा शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप ये दुआ पढ़ें। या नींद में घबराहट के मौके से जो दुआ सिखलाई गई उस दुआ का एहतमाम करें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून वलयस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान सलासा। और तीसरा अमल आप क्या करेंगे, वलयतहव्वल अला जंबिही अल्लज़ी काना अलैहि, आप अपना पहलू बदल लेंगे, करवट तब्दील कर लेंगे। जिस करवट में सोए थे दूसरे करवट में सो जाएंगे, बाएं करवट सोए थे दाएं करवट सो जाएंगे, दाएं करवट सोए थे बाएं करवट सो जाएंगे। अब पहलू बदल करके, करवट बदल करके सो जाएंगे। उमूमन हम और आप ख्वाब भी देखते हैं नींद की हालत में, ऐसा औकात डरावनी ख्वाब हमें आती है, कोई दौड़ा रहा होता है, तो किसी का सर ही उड़ा दिया गया होता है, कोई किसी के पीछे भाग रहा होता है, तो कोई किसी और चीज से डर रहा होता है। ख्वाब की उम्मत 2 किस्में होती है, एक है हकीकी ख्वाब, एक क्या है, हकीकी ख्वाब, और दूसरा क्या है, खाम ख्यालात। क्या है, खाम ख्यालात। जहन में दिन भर की चीजें रात में भी आती रहती है। और खाम ख्यालात की 2 नौइयत है। क्या है, खाम ख्यालात की 2 नौइयत, एक है शैतानी ख्यालात और एक है जाती ख्यालात। दिन भर लोग पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं, जब वो सोता है तो नींद की हालत में बहुत सारे पैसे भी बटोरते रहते हैं।
सोने का खजाना उसे मिल गया। फिर लोगों से ताबीर भी करवाते हैं, ख्वाब तो देख मगर ख्वाब की ताबीर ना देख, ख्वाब तो देख मगर ख्वाब की ताबीर ना देख। तो खाम ख्यालात की ये दो नौइयत, शैतानी वसवसे और एक जाती ख्यालात। आप इस चीज को महसूस करेंगे, अगर दिन में आपने कोई बहुत ज्यादा प्रोग्राम बनाया है तो रात में वो सारे प्रोग्राम आपके ज़हन दिमाग में आए ख्वाब की शक्ल में, नींद की हालत में। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2263। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा इक़्तरब ज़मान, जब जमाना करीब आ जाएगा। जमाना करीब आने का मतलब क्या है? जब कयामत का जमाना करीब आ जाए। इज़ा इक़्तरब ज़मान लम तकद रुअयल मुस्लिम तकज़िब, तो मुसलमानों का ख्वाब झूठा नहीं रहेगा। जब जमाना करीब आ जाएगा तो मुसलमानों का ख्वाब झूठा नहीं रहेगा। वह अस्दक़ुहुम रुया अस्दक़ुहुम हदीसा, और मुसलमानों के ख्वाब में से उसके ख्वाब सबसे सच्चे होंगे जो जबान के एतबार से सच्चे होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, सच्चाई उनकी सिफत होगी, उनकी पहचान होगी, उनकी शनाख्त होगी, तो उनके ख्वाब सबसे सच्चे माने जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाया, अर्रुया सलासा, अर्रुया सलासा, ख्वाब की 3 किस्में। रुया सालिहा बुशरा मिन अल्लाह, एक अच्छा ख्वाब, ख्वाब देख करके भी इंसान को खुशी होती है, चलो ख्वाब में भी तो ये चीज आ गई, गर्चे जिंदगी में ना आए, उसे एक तरह से सुरूर महसूस होता है। रुया सालिहा बुशरा मिन अल्लाह, अच्छा ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से बतौर बशारत होती है। और दूसरा ख्वाब वरुया तहज़ीन मिन शैतान, जो गम वाला ख्वाब होता है, घबरा देने वाला ख्वाब होता है, और वो दरअसल शैतान की तरफ से होता है। और तीसरा वो ख्वाब जो इंसान के खुद अपने ख्यालात हुआ करते हैं, इंसान के खुद अपने ख्यालात हुआ करते हैं, दिन भर की सोच रात में आती रहती। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे फलयकुम, वो खड़े हो जाए, बिस्तर छोड़ दे, वलयुसल्ली, नमाज पढ़े। इससे पहले हदीस में क्या बयान किया गया था? ख्वाब आए तो करवट बदल ले, बाएं तरफ 3 मरतबा थूक ले, थूथू कर ले। और इस हदीस मुबारका में कहा गया वो खड़े हो जाए, बिस्तर को छोड़ दे और 2 रकात नमाज पढ़े। और जो बुरा ख्वाब उन्होंने देखा किसी को बयान ना करें। अक्सर हम और आप बुरा ख्वाब बयान करते हैं, डर जाते हैं कि कुछ हो ना जाए, कोई बचाव का तदबीर मिल जाए तो उससे हम बच जाएंगे। कहा बुरा ख्वाब तुम कतअन किसी को ना बताओ। सही बुखारी की दूसरी हदीस है, वलन तजुर्रा, वो बुरा ख्वाब तुझे नुकसान नहीं देगा, फइन्ना मिनश शैतान, वो शैतान की तरफ से, इसलिए उस बुरे ख्वाब को तुम ना बताओ। सही मुस्लिम की एक हदीस है, हदीस नंबर 2268। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती शख्स आते हैं। हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो देहाती आरावी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी हलमतु अन्ना रासी कुतिया, मैं आज ख्वाब में देखा कि मेरा सर कट गया है। मैं आज ख्वाब में देखा कि मेरा सर कट गया, मैं सर के पीछे भाग रहा हूं। फज़जरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह के रसूल ने उसे डांटा। अल्लाह के रसूल ने नागवारी का इजहार किया, क्या तुम बयान कर रहे हो? ला तुखबिर बितलाउबि शैतान बिका फिल मनाम, ख्वाब में नींद की हालत में शैतान तुम्हारे साथ खेलते रहता है, इस खेल को लोगों के सामने बयान ना किया करो। शैतान तुम्हारे साथ ख्वाब में खेलता रहता है, इस खेल को लोगों के सामने बयान ना करो। बुरे ख्वाब से हमें बयान करने से बचना चाहिए, और अगर बुरा ख्वाब आए तो शरीयत में जो तदाबीर हैं उन तदाबीर को हमें अपनाना चाहिए। पहली तदबीर क्या है? करवट बदल ले, बाएं तरफ 3 मरतबा थुथू कर ले। और तीसरी तदबीर क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताउज़ पढ़े, याऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। और चौथी तदबीर क्या है? उठ करके नमाज पढ़ ले, उठ करके नमाज पढ़। इंशाअल्लाह आप के अंदर से जो डर है, जो घबराहट है, वो जाती रहेगी और आपके अंदर एक सुकून और राहत आएगी। तो ये ख्वाब से मुताल्लिक एक अहम चीज थी। इसी तरह जब आप सोने लगे तो सोने की मुख्तलिफ अज़कार और दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। हम सिर्फ एक ही दुआ याद करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इतनी अजीम अजीम दुआएं हैं, अगर उन दुआओं पे इंसान गौर करे तो अल्लाह ताला की एक नेमत की भी वो नाकदरी नहीं करेगा। ये जो आपको रात नसीब हुआ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको रात भी नसीब नहीं होती है, रात भर जागते रहते, उसे जागना पड़ता है। ये रात भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको रात भी नसीब है, बिस्तर भी नसीब है, चारपाई भी नसीब है, छत भी नसीब है, घर भी नसीब है, मस्कन भी नसीब है, पनाहगाह भी नसीब है, सब कुछ है, आप बड़े खुश नसीब है, आप बड़े खुश नसीब हैं। इसलिए सोने से पहले ये दुआ हमें जरूर करना चाहिए ताकि इन सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मुग़वी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया, सुलाया, बिस्तर दिया, घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, हमारे लिए काफी हो गया। फ़कम, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना है तो घर नहीं, घर है तो खाना नहीं है, नींद तो है, छत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई किफायत करने वाला नहीं, फुटपाथ पे जिंदगी गुजर रही है, हत्ता कि आखिरी सांस भी उन्होंने किसी चौक चौराहे पे सो के सोया का सोया रह गया। देखने वाले देख करके समझा ये अब तक सो रहा है, ये अब तक सो रहा है। फकम मिम्मन ला काफ़िय लहू, कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई किफायत करने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसका कोई मस्कन नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई छत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं। तो हमें और आपको ये दुआ पढ़ करके सोना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की नेमतों का एक तरह से ज़बानी शुक्रिया अदा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4 चीजें सआदत में से, 4 चीजें, अगर किसी को 4 चीज मिली हुई है तो अपने आप को वो खुश नसीब समझे। क्या वो 4 चीजें? अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी, अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी, और दूसरी चीज अच्छी सवारी, और तीसरी चीज अच्छे पड़ोसी, और चौथी चीज वसी मकान, कुशादा घर। आपके पास घर है, सवारी है, बीवी है, आपका पड़ोस भी अच्छा है, आप सआदत में से, आप खुश नसीबों में से। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर किसी के अंदर ये 4 चीजें हैं तो वो बदनसीब है। बुरे पड़ोसी, तंग मकान, सवारी नहीं का इंतजाम नहीं, अच्छी बीवी नहीं, तो ये बदकिस्मती की अलामत है। अब जानते हैं सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिर्बिही मुआफन फी जसदिही व इंदहु क़ूतु यौमी फकअन्नमा ईज़त लहु दुनिया। कि जो अमन में, राहत में, सुकून में सुबह करता है, कोई टेंशन नहीं, ना बाल बच्चों का डर, खौफ, घबराहट, किसी तरह की कोई बेचैनी, बेकरारी नहीं, कोई झमेला नहीं, एकदम तमाम उलझनों से आजाद होकर के वो सुबह करता है। मुआफन फी जसदिही, जिसमें भी कोई बीमारी नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई और चीज, तमाम बीमारियों से वो महफूज है। और उस दिन का खुराक उसके पास है। सुबह नाश्ता क्या करेगा, उसके पास है 2 रोटी। दोपहर में क्या खाएगा, दाल चावल मौजूद है। रात में क्या खाएगा, वो भी नसीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया उसको पूरी दुनिया दे दी गई, गोया उसको पूरी दुनिया दे दी गई हो। तीसरी ने चौथी नेमत की उसे जरूरत नहीं। क्या चाहिए? आदमी देखें, मालदार बहुत है, माल की कमी नहीं है, वो इंसान को पैसों पे तौल भी सकता है, लेकिन रातों को नींद नहीं है, नींद उड़ी हुई है, नींद हराम है, गोलियां खानी पड़ती है तब उसे नींद आती है। जिस्म साथ नहीं दे रहा है, खाने के लिए किस्म किस्म के अनवा व अक़साम के मेवे, फल, फ्रूट, खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन खा नहीं सकता। डॉक्टर ने मना किया, जिस्मानी के एतबार से फिट नहीं है। माल तो है, लेकिन उस माल से सेहत वाला जिस्म नहीं ला सकता है। तो कहा, जो अमन में सुबह करे, उस दिन की खुराक उसके पास हो, वो सेहत याब हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, फकअन्नमा ईज़त लहु दुनिया, गोया उसको पूरी दुनिया दे दी गई। लिहाजा जब सोए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना व कम मिम्मन ला काफ़िय लहु व ला। इसी तरह से सोने के आदाब में से एक अहम अदब यह है कि जब आप सोने लगे तो कुरान करीम की आखिरी 3 सूरतों को आप जरूर पढ़ करके सोएं। सबको याद है 3 सूरत, शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जिनको आखिरी 3 सूरतें याद ना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। इन तीनों सूरतों को आप पढ़ करके सोएं। उलमा ने लिखा है ये 3 वो अजीम सूरतें हैं जिन सूरतों में ढेर सारी जाहिरी और बातिनी बीमारियों का इलाज मौजूद है। अगर आप इन 3 सूरतों को पढ़ के सुनेंगे, किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, जादू का असर काम नहीं करेगा, और शैतानी हमलों और असरात से भी आप महफूज रहेंगे। जाहिरी और बातिनी तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों की हिफाजत इन सूरतों में रखी गई। हम और आप इसे अहमियत नहीं देते। अगर कोई डॉक्टर बोल दे तुमको ये दवा खाना है, हम घर गिरवी रख के वो दवाई खाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस कलाम में, जिसमें शिफा कहा गया कि इस कलाम में शिफा रखा गया है, इस कलाम में इलाज रखा गया है, कुछ सूरतें ऐसी हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें हमारे लिए इलाज है। मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा। अल्लाह ने कोई बीमारी नाजिल नहीं की है, मगर उसके साथ उसकी शिफा भी नाजिल कर दी है। और कुरानी इलाज से बढ़कर इलाज क्या हो सकता है? हमारा ईमान है। हम ये नहीं कहते कि और भी दूसरी इलाज आप इख्तियार ना करें, वो भी आप इख्तियार करें, लेकिन शरीयत जिन चीजों को हमें ताकीद के साथ हुक्म देती है, उस पर भी हम कान धरें, उस पर भी हम अहमियत दें, उसे भी आप अपने ज़हन और दिमाग में बैठाएं और उसे भी तो अमल में लाने की कोशिश करें। एक तो आपका ईमान भी बचेगा
और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा रखा है तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा दिया था। अब लाख कोशिश कर लें, अगर अल्लाह शिफा नहीं रखा है तो शिफा मिलने वाला नहीं है। शिफा देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, सही बुखारी की हदीस नंबर 5017, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर में आते, काना इदा अवा इला फिराशिही कुल्ला लैला, हर रात आपका मामूल ये होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को मिलाते, फिर उसमें फूंक मारते, फ़क़रा फ़ीहिमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके उसमें दम करते, उसमें फूंक मारते। व नफ़स फ़ीहिमा का लफ्ज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फूंक मारते तो आपके फूंक से कुछ लुआबे दहन भी निकलता। व नफ़स फ़ीहिमा, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर ये हदीस ला करके व नफ़स फ़ीहिमा के लफ्ज़ से तर्जमतुल बाब को वाज़ेह किया है, यानी जो उन्वान के तहत ये हदीस लाई गई, उन्वान और हदीस में मुताबिकत को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फूंक मारते तो आपके फूंक से आपका लुआब मुबारक भी निकलना करता। लिहाजा दम का ये तरीका है, जब आप फूंक मारे तो आप अपने थूक का कुछ हिस्सा भी उस फूंक के साथ निकालें। फूंक मारते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यमसहु, जितना हो मुमकिन होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जिस्म में उस हाथ को फेर लेते। शुरू कैसे करते? बदअ बिरअसिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर से शुरू करते, चेहरा अनवर पर लाते, उसके बाद पूरे जिस्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल करके सो जाया करते थे, जिधर जिधर हाथ जाते। आपने अपनी पूरी जिंदगी खुद ये अमल किया, लेकिन जब आपकी बीमारी ने शिद्दत पकड़ी, आपके अंदर वो ताकत न रह गई कि खुद से दम करके हाथ को पूरे जिस्म अतहर पर फेरें, अम्मा आयशा को हुक्म दिया, अम्मा आयशा को हुक्म दिया, अम्मा आयशा पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करते। इससे पता ही चला कि हम दूसरों को भी दम कर सकते हैं। एक मियाँ बीवी एक दूसरे को दम करें, एक वालिदैन अपने बच्चों को रातों को दम करके सोए, ताकि बच्चे जब उठे तो नजरे बस से बचे रहें। माँ बाप की भी नजर लगती है, माँ बाप की नजर लग सकती है, बच्चा अच्छा खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, हम माशाअल्लाह नहीं बोलते। ये चंद बातें थी आज के इस दर्स का। अल्लाह ताला से दुआ है या अल्लाह हम सबों को आज के इस दर्स में बयान करदा तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।